प्राणदर सुंदर साथ जी, तारतम वाणी का प्रकाश हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। इस वाणी के एक एक शब्दों को कहने वाला कौन है? स्वयं अक्षरातीत। महामती जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि लुगान अनिक से तनी जाहिर करे अखंड कर सुख। मेरी बुद्धि से इसका एक अक्षर भी नहीं कहा गया है। किसने भी इस वाणी को कहा है कि हिलाया हृदय बैठ साक्षात। मेरे धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से साक्षात विराजमान हुए और उन्होंने इस ब्रह्मवाणी को कहा है। इसलिए वाणी के शब्दों का आशय क्या है? स्वयं अक्षरातीत कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परमहंस बहुत ज्ञानवान हो सकता है, बहुत शक्तिशाली हो सकता है, किंतु अक्षरातीत से श्रेष्ठ तो कोई नहीं है, अक्षरातीत से परे कोई नहीं है। अक्षरातीत ने जो तारतम वाणी में कहा है उसका अनुशीलन करना, पालन करना सबका उत्तरदायित्व है और इसको राज्य का आदेश समझना चाहिए। वितर्क में घटना आती है, जब श्री जी दिल्ली में पहुंचते हैं औरंगजेब की आत्मा को जगाने के लिए, तो लक्ष्मीदास जी के घर पर जाहिरी लीला होती है। जाहिरी लीला अर्थात आड़िका लीला, चमत्कार की लीला। राज्य उनके घर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मीदास, आज के 10वें दिन मैं सकुमार की आत्मा को तुम्हारे तन से जगा दूंगा। और लक्ष्मीदास जी खुशी से फूले नहीं समाते, श्री जी के पास आकर कहते हैं भागे भागे कि धामधनी, आज राज्य मेरे घर साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए और कहते हैं कि लक्ष्मीदास, चिंता करने की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे तन से ही सकुमार की जागनी होनी है और आज के 10वें दिन मैं तुम्हारे सामने सकुमार को लाकर खड़ा कर दूंगा। मन में अहंकार आ जाता है कि जब राज्य साक्षात कह रहे हैं और श्री जी तो कई महीने थक गए हैं प्रयास करते करते, कभी आशाजीत को बुलवा रहे हैं, कभी किसी को बुलवा रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा है। तो मेरे ऊपर कुछ विशेष कृपा है, तभी तो राज्य श्री जी को दर्शन नहीं दे रहे हैं और मुझे दर्शन देकर कह रहे हैं कि तुम्हारे तन से जागनी होनी है। तो श्री जी कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, यदि जागने कार्य के लिए कोई आगे चलता है तो मैं पीछे भी चलने को तैयार हूं, किंतु न कोई पीछे चले न आगे चले तो साथ साथ तो चले। कम से कम मूल स्वरूप ने जो मुझे आदेश दिया है उस जागने के कार्य में सबको सहभागी होना चाहिए। लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि धामधनी, मैं आपसे ऊपर तो नहीं बैठ सकता, लेकिन आपकी बराबरी में जरूर बैठूंगा, क्योंकि राज्य मुझको भी तो दर्शन दे रहे हैं। देखिए, मन में अहंकार होता है। जागने का अर्थ क्या होता है? जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है कुछ चेतो चतुर सुजान। आपके पास बहुत अधिक ज्ञान आ गया, आपके पास बहुत अधिक धन आ गया, बहुत अधिक शक्ति आ गई, किंतु आप अपनी विनम्रता को न खोइए, अपने मन में कोई अहंकार न लीजिए। यदि आपने अहंकार ले लिया कि मेरे जैसा कोई नहीं, आपने अपनी विद्या, अपने तप, अपनी साधना, अपने धन के अहंकार में किसी का अपमान किया, किसी को तुच्छ समझा, तो आपने अपनी महानता पर कलंक लगा दिया। अब देखिए, वृक्ष के ऊपर पत्थर मारते हैं, वृक्ष बदले में क्या देता है? मीठे फल देता है। वो कभी आपका बुरा नहीं करता। ये धरती आपको अन्न फल देती है खाने के लिए, बदले में मनुष्य क्या करता है? इस धरती पर मल मूत्र का त्याग करता है, लेकिन धरती कोई दंड नहीं देती। सर्वशक्तिमान परमात्मा को मनुष्य न जाने कितना बुरा भला कहता है। पानी बरस जाए तो भी किसान 100 बातें सुनाएगा, हे परमात्मा तुझे दया नहीं आई, तूने मेरी फसल उजाड़ दिया। जब पानी कम बरसेगा तो गिला शिकवा करेगा, क्योंकि परमात्मा कितना कसाई हो गया, मेरी फसलें सूख गई। और वो सुनता है। जिसकी इच्छा से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं, वो सर्वशक्तिमान मनु
परमात्मा मनुष्यों की गालियां सुनता है लेकिन किसी का विनाश नहीं करता, क्योंकि वो महानतम है, उससे अधिक महान कोई नहीं। इसलिए जागने की इस लीला में जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, इस कथन को आप चरितार्थ करते हैं। आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को समझते हैं कि राज्य का दिया हुआ है। धन है तो समझिए राज्य का दिया हुआ है, राज्य का है, आपका कुछ नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है। इसलिए जिन्होंने इस महान उद्देश्य को आगे लिया उस इतवी दंदन हुए और उतवी दंदन हुए। लक्ष्मीदास जी श्री जी की बराबरी में बैठते हैं। श्याम भाई भीम भाई आकर ताना मारते हैं, कहते हैं कि धाम धनी लक्ष्मीदास जी की जय हो। जब 2-3 बार ऐसा किया तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनको लगा कि सुंदर साथ मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। उसके बाद वो नीचे बैठने लगे सब सुंदर साथ के साथ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं सबसे ऊपर हूं। लालदास जी परेशान है, भीम भाई परेशान है, मुकुंद दास जी परेशान है, किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा है। और तो और जिस श्री जी के नाम पर हमने घर द्वार छोड़ा है वो तो सबसे ज्यादा परेशान है कि औरंगजेब को संदेशा कैसे दिया जाए। यदि सचमुच सर्वशक्तिमान परमात्मा के स्वरूप में ये होते तो इनको परेशान होने की क्या जरूरत है। और राजी मेरे घर प्रकट होकर कह रहे हैं कि सकुमार की जागनी तुम्हारे तन से होनी है, तो राजी तुमको झूठ बोलेंगे नहीं। 10वां दिन आता है, लक्ष्मीदास जी कहते हैं उस 10वें दिन भी राजी प्रकट होते हैं, उनके साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि धामधनी आप अपना वचन पूरा कीजिए जो आपने कहा था। यह सुनते ही राज्य अंतर्धान होते हैं। अब लक्ष्मीदास जी क्या करें, कहाँ मुंह छिपाएं। श्री जी के पास जाते हैं तो श्याम भाई भीम भाई सब पूछेंगे कि सकुमार कहाँ है। औरंगजेब की आत्मा को तो आप जगा कर लाने वाले थे, तो लाए कहां से। सबके बीच में हंसी होती है। कहने का से क्या है, ऐसा राज्य ने क्यों करवाया, यह शिक्षा देने के लिए कि मैं भी यदि इस वाणी के विपरीत बोलता हूं तो मेरे कथन को झूठा मान लेना, किंतु वाणी के कथन को अक्षरशः सत्य मानना। कलश में क्या कहवा रखा है, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमे खेला उरंग। सुख देऊं सुख लेऊं सुखी जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई में अपने हाथ। मैंने महामती को शोभा दे रखी है, जो मेरी शोभा है वह महामती की शोभा है, और जो महामती के ऊपर फिदा होगा, समर्पित होगा, वो समझ लेना कि वो मेरे ऊपर फिदा हो रहा है। जो अंग सौंपे इंद्रावती, जो महामती को अपना हृदय देता है, महामती जी के प्रति श्रद्धा रखता है, ताई प्रेमे खेला उरंग, उसको परम धाम का मैं आनंद दूंगा। तो कैसे संभव है, जब जागने की सारी शोभा महामती जी की हुए तो वो उस शोभा को लक्ष्मीदास जी नहीं ले सकते थे, भले ही राज्य ने क्यों नकार रखा हो। इसलिए विवेकवान वह कहलाएगा जो वाणी के कथन को सर्वोपरि मानेगा। किसी व्यक्ति का कथन झूठा हो सकता है। मैं सब सुंदर साथ से कहता हूं कि आप मेरे कथनों पर मत चलिए, वाणी के कथनों पर चलिए। राजन स्वामी तो समुद्र के किनारे एक कंकड़ पत्थर गिरने वाला भी नहीं है, मैं तो जान रूपी समुद्र की एक बूंद भी नहीं हूं। तो अब सोचिए, यदि मेरे कथन पर चलकर अब वाणी से विपरीत होंगे तो इसके दोषी आप हैं। अक्षरातीत आपके हैं, वाणी आपके प्रीतम अक्षरातीत की है। मैं तो सबको प्रेरित करता हूं कि वाणी के कथनों को अंगीकार कीजिए, वाणी के कथनों को सर्वोपरि समझिए। जो वाणी का सम्मान करता है, वाणी के वो राज्य के आदेश का सम्मान करता है। वाणी क्या कहती है, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। क्या कहा, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, चित्त ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम का अर्थ क्या है, जब किसी का शरीर पूरा होता है तो क्या कहते हैं, वो धाम चले गए।
आमतौर पर सुंदर साथ में ही प्रचलन है। तो तारतम वाणी में कुछ प्रकरण है धाम चलने के। अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सभी होशियार, खिन एक की विलंब न कीजिए, जाए घरों करे करार। तो इसका अर्थ सुंदर साथ ने क्या समझ लिया कि अब श्री जी के धाम गमन का समय आ गया है। 1751 का समय होने वाला है। 1748 के पश्चात कोई वाणी नहीं उतरी, केवल कीर्तन के कुछ प्रकरण उतरे जो धाम चलने से संबंधित है। तो जो श्री जी की अंतर्धान तिथि है, बीतक से पहले आप जानते हैं 30 चौथ को श्री जी का अंतर्धान दिवस होता है। प्रातःकाल 4 बजे के आसपास श्री जी ने अंतर्धान लीला पूरी की। सुंदर साथ ने क्या समझा कि हमारे धनी परम धाम चले गए। धाम चलने का तात्पर्य क्या? धाम क्या है? अक्षरातीत का धाम क्या है? ब्रह्मात्मा का दिल। ऊपर तले अर्श न कहे, अर्श कहे मोमिन के लोग। अब छठे दिन की लीला ब्रह्मात्माओं के तन से करनी है। सुंदर साथ को यह बताना है कि उनका दिल ही धनी का धाम है। देखिए, क्या आप सोच सकते हैं कि अक्षरातीत कभी हार भी सकते हैं? लेकिन राजी ने हार खाई और सुंदर साथ को जिताया है, प्रेम में जिताया है। आशिक क्या है? आशिक वही है जो अपने मासूक की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मिटा देता है। कीर्तन में एक चौपाई आती है, इन विद हुई है इत साथ की जीत। देखिए, मिर्गी की बीमारी आ जाती है जब श्री जी रामनगर से आगे बढ़ते हैं। तो बरार परगने का की तरफ जब श्री जी होते हैं, उस मृगी की बीमारी में चिंतामणि जी का शरीर पूरा हो जाता है। कई सुंदर साथ शरीर छोड़ देते हैं। सुंदर साथ का मन डमाडोल हो जाता है कि पता नहीं स्तन में राज्य है कि नहीं है। यदि राज्य स्तन में है तो हमें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं। अब वही अक्षरातीत परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। परम धाम की वाणी को कह रहे हैं, और यह वाणी जो सबकी आत्मा को जागृत करने के लिए आई है। हम सब सुंदर साथ इस वाणी के प्रकाश को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जब प्रसंग चल रहा था, अब हम धाम चले थे। तुम हो जो सभी होशियार। तो धाम चलने का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति, जैसे भूगोल का टीचर जब नक्शे पर पढ़ाता है तो क्या कहता है, अब हम अमेरिका चल रहे हैं। अमेरिका चलने का तात्पर्य क्या है? विद्यार्थियों से कहता है कि मैं तुमको अमेरिका ले चल रहा हूं। तुम्हारी दृष्टि कहां चल रही है? अमेरिका, ज्ञान दृष्टि से। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंतर्धान लीला का सुंदर साथ ने यह समझ लिया कि हमारे धाम धनी तो परम धाम चले गए। कई विचारधाराएं रही। कुछ सुंदर साथ ने तो ये मान लिया कि परम धाम चले गए सुंदर साथ को साथ लेकर। ये विचारधारा नितांत गलत है, क्योंकि पौड़े बेले जागसी बेले खेल देखा सब हुए। साथ आए हैं साथ जाएंगे। श्री जी लालदास जी को छोड़कर कैसे चले जाएंगे? छत्रसाल जी को छोड़कर कैसे चले जाएंगे? 6वें दिन की लीला तो अभी पूरी हुई नहीं। अभी चर्चा के समय में वो प्रसंग मेरे ध्यान से उतर गया था। मैं बता रहा हूं कि कैसे राज्य हारे हैं। बीतक में आप प्रसंग सुनते हैं, एक सुंदर साथ का तन छोड़ता है, श्री जी स्वयं कंधा देकर उसको ले जाते हैं। आते हैं तब तक दूसरे का तन छूट जाता है। श्री जी से सभी बंधे हैं, लेकिन श्री जी के ऊपर कुछ उत्तरदायित्व है।
श्री जी के विरह में सुंदर सा तन छोड़ सकता है। श्री जी के अंतर्धान लीला होती है, जो जहां था अधिकतर सुंदर साथ वहीं गिरा और शरीर छोड़ दिया। लेकिन सुंदर साथ मृगी के रोग का शिकार होकर शरीर छोड़ रहा है, श्री जी तो शरीर नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्यों? उन्हें सबको वहन करना है। इस तरह से इनबिद हुई है इत साथ के जीत। प्रेम में सुंदर साथ यहां बाजी मार ले गया, कहा कि राजी आपको तो 12,000 को देखभाल करना है, तो एक के विरह में तो आप अपना शरीर छोड़ देंगे तो संभालेगा कौन? लेकिन हम तो आपके विरह में सुन भी नहीं सकते, हमने शरीर छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी चीज है और राज जी ने अपनी कृपा से करवाई। अन्यथा लालदास जी कहते हैं कि मैं ही अभागा हूं, कितने ब्रह्ममुनियों ने शरीर छोड़ दिया और राज जी ने मुझसे केवल बीतक लिखवाने के लिए मेरे शरीर को रखा। केशवदास जी ने जिल्द बांधी और शरीर छोड़ दिया। जिस जिसको जो सेवा दी उस सेवा का काम पूरा किया, शरीर छोड़ दिया। लेकिन लालदास जी से रखवाना, वो लिखवाना है, बीतक लिखवानी है और भी कई काम करवाने हैं। बीतक लिखवाने के लिए रखा, तभी तो लालदास जी को कहना पड़ा, 11 जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गई लाल गई। अब श्री जी सब सुंदर साथ को परम धाम की चितवनी में लगाना चाहते हैं। किस लिए? कि सुंदर साथ को यह एहसास हो कि हमारा दिल ही धनी का धाम है। छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ अपनी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राणेश्वर को देखे। अन्यथा कैसे कोई कहेगा कि हमारी आत्मा का धाम दिल ही धाम होता है। मान लीजिए श्री जी के पश्चात लीला होती है गोपालमणि जी के तन से। गोपालमणि जी ने अपनी आत्मा के धाम हृदय में 25 पक्षों को देखा, युगल स्वरूप को देखा। साधु बाबा के तन से लीला होती है। ये सोनगिरी में विराजमान नारायण दास जी महाराज के तन से लीला होती है। बाबा दयाराम के तन से लीला होती है। परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी के तन से लीला होती है। इन ब्रह्मात्माओं ने अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखा। तभी तो ये कथन सिद्ध होगा कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताई करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। लीला कर रहे हैं कौन? अक्षरातीत शक्ति अपनी दे रहे हैं। और उनके तन से जो ब्रह्मात्माएं जागृत होती हैं उनको क्या मानती हैं? सतगुरु का स्वरूप मानती है। उनके हृदय में बैठी हुई अक्षरातीत की शोभा का अनुभव करती है। राज जी ने जाहिरी रूप में सारी शोभा महामती को दे रखी है। लेकिन महामती जी जब छठे दिन की लीला सुंदर साथ से करवाते हैं तो सुंदर साथ को अपनी शोभा देते हैं। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। जिस ब्रह्मात्मा ने जैसा त्याग किया होता है, जितना ईमान लिया होता है, जितना इश्क लिया होता है, राज्य की राह पर जितना अपने को समर्पित किया होता है, उसके अनुसार उसको हकीकत या मार्फत की अवस्था प्राप्त होती है और सुंदर साथ में वो शोभा को धारण करता है। राज्य के लिए क्या मुश्किल है? यदि वे चाहे तो एक पल में सबकी आत्मा को जगा सकते हैं, लेकिन इससे प्रकृति की मर्यादा मिट जाएगी। यही तो महानता है। एक भजन की एक पंक्ति मुझे याद आती है, संत लोग गाया करते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जो कृष्ण की भक्ति में कई संत होते हैं जो ये भजन गाते हैं कि दुनिया समझ रही है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर से आप कर रहे हो। वैसे ही चाहे परमहंस गोपालमणि जी ने किया, बाबा दयाराम ने किया, सरकार श्री ने किया, मंगलदास जी ने किया, परमहंस रामरतन दास जी ने, तो जिस पर फिदा हो गए, जिस पर रीझ गए, उसको कहा कि बोल तुझे क्या देखना है। इच्छा मत से जिसको चाह उसको परम धाम दिखा दिया। ये कैसे संभव है?
एक समय ऐसा भी होगा, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी भी भटके होंगे, गोपाल मणि जी भी भटके होंगे, बाबा दयाराम भी भटके होंगे। सभी परमहंसों को भटकना पड़ता है। जब श्यामा जी को इस संसार में भटकना पड़ता है तो अन्य को क्यों नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन जिसने राज्य का ईमान लिया, विश्वास लिया, समर्पण किया, अपने को अपना दिल दिया, राज्य से प्रेम किया, उनके हृदय में राज्य अपना आसन लगा करके बैठते हैं। मार्फत की दृष्टि से राज्य तो सबके हृदय में है ही, किंतु हकीकत के दृष्टि से जब आत्मा अपने प्राणेश्वर को पुकारती है प्रेम की रसधारा में डूब करके, तो उनका प्रीतम उनके धाम हृदय में सिंहासन पर प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो जाता है और उसको अनुभव होता है कि मेरे हृदय में राज्य बैठ गए। अन्यथा मैं कहूं कि पानी में आग है तो आपको विश्वास होगा नहीं। और पानी किससे प्रकट होता है? अग्नि से प्रकट होता है। अपस ज्योति प्रतिष्ठितम, जल में ज्योति है। ज्योति किसका प्रतीक है? अग्नि तत्व का। उपनिषदों ने कहा जब आजकल पानी से विद्युत धारा बनाई जाती है, विद्युत पैदा करके फिर हीटर जलाया जाता है या बल्ब के रूप में उसी ऊर्जा को लिया जाता है, तो कह सकते हैं कि पानी से अग्नि निकल रही है, अग्नि तत्व प्रकट हो रहा है। और अग्नि तत्व ही जल तत्व के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कई ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसको समझना हमारे लिए संभव नहीं होता। उसी तरह से मार्फत के दृष्टि से हर ब्रह्मात्मा के साथ राज्य है। सबको विश्वास करना चाहिए कि राज्य हर पल हमारे साथ है। संभव है हम झूठ बोलते हो, यह भी संभव है हमारे अंदर कई विकार हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार हमको सता रहे हो, लेकिन ये विकार किसके हैं? हमारे जीव के हैं, हमारी आत्मा के नहीं है। आत्मा में कोई विकार नहीं होता, विकार जीव में होता है। और तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जीव में भी विकार नहीं होता है। विकार किस में होता है? सत्व रज तम को से विकार प्रकट होते हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध की उत्पत्ति कहां से होती है? रजोगुण से। जब आपके अंदर रजोगुण की वृद्धि होगी तो आप में तृष्णा की उत्पत्ति होगी। तृष्णाएं आपकी शक्तिशाली होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और घोर रजोगुण होगा तो तमोगुण का रूप ले लेगा। तमोगुण में मनुष्य तृष्णा में अंधा हो जाता है, काम, क्रोध, मद, लोभ की अग्नि में प्रचंड रूप से जलने लगता है। जब सत्वगुण की अवस्था में आता है, उसमें सत्वगुण की अधिकता होती है, तो क्या होता है? उसमें ज्ञान का, भक्ति का, विवेक का, शील का, संतोष का, धार्मिक गुणों का प्रकटन होने लगता है। स्फटिक मणि का रंग श्वेत होता है। उस पर काली कोई वस्तु रख देंगे तो स्फटिक मणि कैसी दिखने लगेगी? काले रंग की। लाल रंग रख देंगे तो मणि का रंग लाल हो जाएगा, नहीं तो मूल रूप में क्या है? वो श्वेत है। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति सात्विक स्वभाव का हो जाता है तो रजोगुण और तमोगुण की न्यून मात्रा के कारण वह धर्मात्मा लगने लगता है। उसमें ज्ञान और भक्ति का प्रकटीकरण होने लगता है। चैतन्य बैठा हुआ देख रहा है। कारक कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? जो आंतरिक रूप से कार्य करते हैं। बाह्य रूप से कार्य कौन करता है? हमारा शरीर और इंद्रिय। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मन क्या है? यह अंतःकरण का एक अंग है। चित्त चिंतन करता है, बुद्धि विवेचना करती है, अहंकार हंपना करता है। ये चारों अंतःकरण मिलकर जब इंद्रियों के साथ संयुक्त होते हैं, शरीर के साथ संयुक्त होते हैं, तो कर्म होता है। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो क्या कहा जाता है? देखो वो बहुत बड़ा पापी है। और वही व्यक्ति आंखें बंद करके ध्यान करता है तो क्या कहा जाता है? देखो वो कितना धर्मात्मा है, परमात्मा की भक्ति में लगा है। व्यक्ति एक है, स्फटिक मणि तो एक ही है। संयोग के कारण जैसे वो काली वस्तु के संयोग से काली दिखने लगती है, उसी तरह से शुद्ध चैतन्य जीव तमोगुण से ग्रसित होकर के पापी हो जाता है। सत्वगुण के प्रभाव में आकर वो धर्मात्मा कहलाता है, लेकिन उसका निज स्वरूप तो त्रिगुणातीत होता है। उसी तरह से आपकी आत्मा आपके प्राणेश्वर की अर्धांगिनी है। यदि आत्मा में विकार होगा तो अक्षरातीत में भी विकार हो जाएगा। इससे आत्मा में कभी विकार नहीं होता। विकार
ग्रस्त कौन होता है? जीव अंतःकरण के माध्यम से। जीव भी जब अपने शुद्ध स्वरूप में हो जाएगा तो वो भी कहेगा कि मैं तो पाप से परे हूं। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब समाधि का सुख जीव को मिलता है तो जीव के उस आनंद को प्राप्त करके मन भी कहता है कि नहीं, अब मुझे माया की तरफ दृष्टि नहीं करनी है। इससे सुधार ऊपर से होता है। आप अपने परात्म स्वरूप को देखिए कि मैं कौन हूं। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम संग लेके विलसिए शंख सम। हमें उठते बैठते सोते जागते क्या भावना करनी है? आप ये मत सोचिए कि मैं ब्राह्मण हूं, ऊंचे खानदान का हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। ये सब तो ये शरीर यहाँ के हैं। आप अपने को काला गोरा मत समझिए, आप अपने को गरीब अमीर या मूर्ख विद्वान मत समझिए। आप कौन है? जो मूल मिला में बैठा है। मूल तन वहां बैठा है, और वो मूल तन किसका तन है? अक्षरातीत का। आप परात्म के भाव में जब विचरण करेंगे तो आपके अंदर उच्च विचारों का प्रकटन होगा। अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज जी ने छठे दिन की लीला में क्यों सुंदर साज से ऐसी लीला करवाई कि सबके धाम हृदय में बैठते गए। गुम्मट जी में महामती जी के धाम हृदय में आज भी विराजमान है। पांचों स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान है। मूलतः जागने का नियंत्रण महामती के हाथ में है। शोभा दी जा रही है भिन्न भिन्न आत्माओं को, और जिस आत्मा से जागने का नेतृत्व लिया जाता है कुछ समय के लिए, सुंदर साथ जो उनकी छत्र छाया में आता है वो उनमें राज्य की छवि को देखने लगता है। लेकिन वो परमात्मा जानती है कि यह शोभा केवल महामती की है। मुझे तो कार्यवाहक बनाया गया है, मुझे कार्य सौंपा गया है। मैं इस जागने के ब्रह्मांड में राज्य कहलाकर अपने ऊपर गुनाह नहीं ले सकती, क्योंकि यह शोभा महामती जी की है। कोई दूजा मर्द न कावे एक मेदी पाक पूरा। अब सुंदर साथ के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना है कि सुंदर साथ छठे दिन की लीला में चितवनी करे। और चितवनी कब करेगा? जब स्वयं महामती जी चितवनी करेंगे तब। क्योंकि सृष्टि का सिद्धांत है महाजनों ये गता सपंथा। कौन से मार्ग पर चलना चाहिए? महापुरुष जिस मार्ग का आचरण करते हैं। आज सुंदर साथ तो वही करेगा जो अग्रगण्य जन करेंगे। इसलिए हाथी किसको कहते हैं? जो हमें हिदायत दे। जागने लीला में दो हाथी हैं, दो स्वरूप हैं, सदगुरु धनेश्वर देवचंद जी का और प्राणनाथ जी का। इन दोनों तनों में अक्षरातीत ने विराजमान होकर हमें शिक्षा दी है कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करना है। कई कसौटी करे दुल्हन सोभी खातिर हम सब सयन। देवचंद जी के तन में राज्य को लीला करनी है तो उस तन को जगह जगह राज्य अपने आदेश से भटकवाते हैं। वह तन न जाने कितने पंथों में जाता है, किससे किससे ज्ञान लेता है। किस लिए? ताकि अब हम नए सिरे से उनकी नकल न करें। लेकिन हमने फिर शुरू कर दी, हमने भागवत की किस्सा कहानियां शुरू कर दी कि भागवत सुनने से देवचंद जी को दर्शन हो गया तो हमको भी हो जाएगा। यदि भागवत सुनने से दर्शन हो जाता है तो भागवत के लिखने वाले को क्यों नहीं हुआ? कांजी भट्ट बेचारे को तो कभी जीवन में दर्शन नहीं हुआ। मूल संबंध के कारण देवचंद जी को दर्शन होता है। मैं उस मूल बात पर आना चाहता हूं कि महामती जी के तन से कुछ और लीला करनी है। देवचंद जी के तन से उपासना की लीला दिखाई गई, जिसको बंदगी कहते हैं, भक्ति। महामती जी के तन से प्रेम की लीला कराई जाती है, इश्क। क्योंकि जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं को केवल मक्खन खाना है, कुछ कष्ट नहीं है। अब देखिए 40 वर्ष की अवस्था में श्री देवचंद जी को प्रारब्ध ज्ञान का प्रकाश मिलता है। राज्य उनके धाम हृदय में बैठते हैं। महामती जी के धाम हृदय में 40 वर्ष की अवस्था में विक्रम संवत 1715 में युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं लीला रूप में। परम धाम की वाणी का अवतरण होता है। हमें हमारे पास क्या है?
हमको तो सारी वाणी का खजाना बिना परिश्रम किए, बिना कष्ट साध्य कुछ किए हमको सौंप दिया गया। जैसे एक व्यक्ति गाय पालता है, दूध दुहता है, मक्खन निकालता है और खाने के लिए दे देता है, वैसे ही हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई कष्ट नहीं झेला। हमने 6 महीने तक मिराज की तरह हफ्से में विरह में नहीं तड़पाया। हमने देवचंद जी की तरह जगह जगह कठोर साधनाएं नहीं की। आप सोचिए, देवचंद जी ने हरिदास जी के घर न जाने कितनी सेवा की, जूठे बर्तन वो धोते थे, रात को परिक्रमा वो करते थे। कांजी भट्ट के अभी तक सुनने जाते हैं, आकर के सेवा पूजा करते हैं। 40 वर्ष तक श्री देवचंद जी 16 वर्ष की अवस्था से गए होते हैं, 24 वर्ष लगा देते हैं। और इन दोनों स्वरूपों से जो कुछ खजाना परम धाम का अवतरित होता है, हमको बिना किसी परिश्रम के दे दिया जाता है। और राज्य हमसे एक अपेक्षा करते हैं कि 2 घंटे बैठकर, 1 घंटे बैठकर अपने वातानुकूलित कक्षों में बैठकर केवल राज्य का ध्यान कीजिए। महामती जी को ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस तन में तो अक्षरातीत स्वयं विराजमान है। नाम श्रृंगार शोभा सारी भेंट तुम्हारे लियो। महामती जी क्या कहते हैं? सत्य बड़ी मुझे करी, ऐसी करी न को। सनद में तो एक चौपाई बहुत कुछ कह देती है, तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुई सी पर किन ब्रह्मांडों न है। श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर अब तक न कोई हुआ है, न है, न कभी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दोपहर का सूरज है। पहले निद्रा थी, बाद में दूज का चांद आया, लेकिन उससे लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला। अब पूर्णमासी का चंद्रमा आया। अब दोपहर का तपता हुआ सूरज जो परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन कर रहा है, अष्टपहर की लीला का वर्णन कर रहा है, नख से सिख तक परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन कर रहा है। और उसके बाद कहता है सिंधी में, तुमने सागर श्रृंगार को पढ़ने के बाद क्या लिया? जब कुछ नहीं सुंदर साथ सुनता है तो स्वयं क्रियात्मक करके बताते हैं कि देखो अब मैं चितवनी कर रहा हूं, अब हम रहूं न जाऊं मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवहीं संसार लगत अगिन। क्यों कहा? क्या श्री जी मूल मिलावे में चले गए? नहीं, सुरता से मूल मिलावे में जा रहे हैं। महामती जी की सुरता। अब हम रहियो न जावे मूल मिलावे बिन, अब मेरी आत्मा, मेरा हृदय मूल मिलावे को देखे बिना रह नहीं पा रहा है संसार में, ताकि ये प्रेरणादायी बने ये कार्य, यह लीला, जिससे छठे दिन की लीला में कोई ये न कहे कि किसने परम धाम देखा है। अब छठे दिन की लीला में सुंदर साथ को उत्तरदायित्व सौंपना है। महामती जी स्वयं चितवनी में लगे और सब सुंदर साथ को कह रहे हैं कि चलो चलो रे साथ, आपन चाहिए धाम, मूल वतन धनिये बताया, चित्त ब्रह्मशिष्ट श्यामा जी साम। मूल वतन धनिये बताया। क्या राज्य कहेंगे कि चलो सभी मर जाओ? यदि शरीर छोड़ना ही धाम चलना है तो चौपाई में तो कहा गया है चलो चलो रे साथ आपन जइये धाम। अब हमें धाम चलना है तो क्या श्री जी कहेंगे कि चलो सुंदर साथ सभी मेरे साथ शरीर छोड़ दो ताकि मूल मिलावे में जाए? धाम चलने का तात्पर्य परम धाम में सूरता से चलना। और छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ को चितवनी करनी है, इसलिए श्री जी ने संवत 1748 से 51 तक 3 वर्ष लगातार चितवनी में गुजारा। ऐसा नहीं कि उनको परम धाम देखना है, देख कर ही तो उन्होंने वर्णन किया, जो जागो सो देखियो मेरी तो निशा भाई। सबको जगाने के लिए, सबको एक ब्रह्मात्मा का कर्तव्य क्या है कि वो अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में देखे। जब आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखेंगे, 25 पक्षों को देखेंगे, तभी तो इस रब्त का कारण क्या था? यह बताना कि तुम्हारे हृदय में मैं रहता हूं, तुम्हारा तन मेरा तन है। इस रब्त क्यों हुआ? जिस लक्ष्य के लिए इस रब्त हुआ उसका निर्णय कैसे होगा? छठे दिन के बिना तो निर्णय हो नहीं सकता।
महामती जी के धाम हृदय में तो युगल स्वरूप विराजमान है ही। परमहंस गोपाल मणि जी ने अपने धाम हृदय में 25 पक्षों को देखा, युगल स्वरूप को देखा। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने देखा, जवाहर दास जी ने देखा, बाबा दयाराम जी ने देखा। इन परमहंसों ने देखा कि मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप साक्षात विराजमान है। तो परिणाम क्या हुआ? इन सुंदर साथ के लिए वो घटना चरितार्थ हो गई कि मेरा तन किसका है? राज्य का। मेरी आत्मा का स्वरूप किसका है? राज्य का। मेरी आत्मा का दिल किसका है? केवल राज्य का। यही तो बताना था जो परम धाम में नहीं मालूम था। आप सोचिए वो कितना दया का सागर है। वाणी क्या कहती है? दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो साकी ये सिरदार। दया का सागर है। वो जानता है कि मेरे साथ जो ये 5000 की जमात है, सभी चितवनी करके परम धाम देख नहीं पाएंगे। सारी प्रकृति के नियमों को तोड़ देता है वो कि तुम मन में लो, देख लो मुझे, क्योंकि ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। श्री जी चर्चा करते हैं, कोरा से कोरा जीव भी यदि भी लगता है कि राज्य मुझे भी दर्शन दे दीजिए, राज्य दर्शन देते हैं उसको, परम धाम के स्वरूप में दर्शन देते हैं। वो रास बिहारी का दर्शन करना चाहता है, ब्रज बिहारी का दर्शन करना चाहता है। ब्रह्म सृष्टियों को तो हो ही रहा है, ईश्वरी सृष्टियों को तो हो ही रहा है। कोरों से कोरे जीव जो उनके पीछे लग गए हैं, उनको भी कह देते हैं कि लो देख लो। लेकिन उस तन की लीला को छिपाना है, क्योंकि बिना छिपाए प्रकृति की मर्यादा का पालन कैसे होगा। और स्वयं लीला को छिपाता है केवल ब्रह्म सृष्टियों को शोभा देने के लिए। यदि वो ऐसा नहीं करते तो आज परमहंस महाराज श्री रामतम दास जी को कौन जानता, गोपाल मणि जी को कौन जानता, बाबा दयाराम को कौन जानता। स्वयं दया का सागर है, अपनी कृपा दे रहा है उस आत्माओं के अंदर, और उनके चरणों की छत्र छाया में आने वाले सुंदर साथ समझते हैं यही तो हमारे लिए राज्य है, क्योंकि इनसे हमें परम धाम का ज्ञान मिला है। देने वाला कौन है? महामती जी को देने वाले हैं मूल स्वरूप, और महामती जी को अक्षरातीत बनाया मूल स्वरूप ने। अब महामती जी छठे दिन की लीला में दूसरे सुंदर साथ को शोभा दे रहे हैं। इसलिए लेकिन सुंदर साथ को क्या समझना होगा? मूल संबंध को पकड़ना होगा। संबंध मूल को मैं तो पावपल छोड़ियो न जाए। अब जो ब्रह्मात्मा चितवनी का प्रकाश लेकर चितवनी में डुबोती है, विरह के आंसुओं से अपने को निर्मल कर लेती हैं, वो अपनी आत्मा के धाम हृदय में नख से सिख तक की शोभा को अखंड रूप से बसा लेती है। यह सुंदर साथ करे तभी उन्होंने स्वयं 3 वर्ष इस लीला में लगा दिया, ताकि छठे दिन की इस लीला में सुंदर साथ को ये न कह दे कि चितवनी करने से क्या लाभ है। लेकिन आज यही हो रहा है। जो शुष्क विद्वान, शुष्क ज्ञानी जिसको कहते हैं, वाचक ज्ञानी, वाचक ज्ञानी जानते हैं किसको कहते हैं? जिन्होंने वाणी को केवल पढ़ना जाना है, अपनी स्वप्न की बुद्धि से उसको केवल बोलते रहना सीखा है, वाणी को आत्मसात नहीं करना सीखा है। ये नहीं समझा कि इस वाणी को कहने वाला कौन है। वो क्या कहते हैं? देखो, जैसे सूर्य की छाया, जब सूर्य उगता है तो छाया समाप्त होती है, उसी तरह से चितवनी यदि तुम करोगे और राज्य सामने आ जाएंगे तो तुम जीवित ही नहीं रहोगे। इससे चितवनी मत करो। उनका प्रवचन यही कहता है। कुछ और कहेंगे कि देखो तुमने अपने घर पानी पधरा ली है, उनकी सेवा पहले जरूरी है, चितवनी की कोई आवश्यकता नहीं। सेवा पूजा कर लो, 5 बार तारतम महामंत्र का पाठ कर लो, भोग लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम गृहस्थी जीव हो, तुमसे चितवनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहने वाले महाशय खुद चितवनी नहीं करते। आप चितवनी न कीजिए, लेकिन दूसरों को तो न रोकिए। सुंदर साथ को चितवनी सिखाने के लिए तो महामती जी ने 3 वर्षों तक चितवनी की। जो अष्टभैर की लीला में आप देखेंगे, जो पद्मावतीपुरी धाम में होती है, श्री जी प्रातः काल सवेरे सवेरे
6 से 9 के बीच में चितवनी कराते हैं और 9 से 12 तक वाणी की चर्चा होती है। पुनः शाम को 4:30 बजे चितवनी कराई जाती है और रात्रि के 9 से 12 बजे तक चर्चा होती है। 6-6 घंटे 7-7 घंटे प्रतिदिन चर्चा होती है और कई घंटे चितवनी होती है। सुंदर साथ एक क्षण भी अपने जीवन का व्यर्थ नहीं करता। ये अष्टप्रहर की लीला क्यों कराई गई? क्योंकि छठे दिन की लीला में सुंदर साथ इसी लीला को आदर्श मानकर अपने जीवनचर्या बदले। आज हमारा सारा समाज सो रहा है। इस समाज को एक पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है। सुंदर साथ को चाहिए, हर साल वे तक सुनता है लेकिन अष्टप्रहर की लीला पर ध्यान नहीं देता कि श्री जी के चरणों में आने वाला सुंदर साथ अपना सारा समय चर्चा सुनने में, चितवनी में लगाता है, सेवा में लगाता है। एक क्षण भी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। आज हम सुंदर साथ कहलाने के लिए 40 लाख की संख्या में है, लेकिन अकर्मण्यता की चादर हमारे ऊपर है। हम अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं कर सकते कि हम परम धाम की आत्मा है, हमको राज्य मिल सकते हैं। खिलवत की वाणी क्या कहती है? क्यों रहे दीदार बिन प्राण। यदि राज्य का दर्शन नहीं तो हमारे इस जीवन की निरर्थकता है। हमारा इस जीवन का सार्थक तभी कहला सकता है जब हम अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को, अपने प्राण वल्लभ को, प्राण जीवन को जी भर करके देख लें, जी भर कर बातें कर लें। ये मानव तन मिला किस लिए? इसलिए मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं कि प्रतिदिन वाणी चिंतन के लिए कुछ समय अवश्य दीजिए। जो महामती जी के तन से राज्य ने लीला की है, चितवनी करवाई है, केवल हमारे और आपको सिखापन देने के लिए कि छठे दिन की लीला का एक एक पल आपके लिए व्यर्थ है, एक एक पल अनमोल है और इसको व्यर्थ में न गंवाइए। देखा जा रहा है 300 वर्षों से परिपाटी चली आ रही है, कर्मकांड का नगाड़ा बज रहा है और इस कर्मकांड के नगाड़े में हकीकत मारिफत शून्य सी हो गई है। केवल परमहंसों तक वो छिपी रही। चितवनी नदारत, वाणी का चिंतन नदारत। आजकल देश में, समाज में कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं, कई लाख के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वाणी चर्चा कहीं नहीं। रात भर भजन गाओ, नाचो कूदो, गर्वे करो, इससे आत्मा की जागृति का क्या लेना देना? आपकी आत्मा तो जागृत तभी होगी जब आप वाणी का चिंतन करेंगे। यह वाणी का चिंतन आपको अटूट ईमान पर खड़ा करेगा। यही अटूट ईमान विश्वास आपको समर्पण की मंजिल तक ले जाएगा। यही समर्पण आपके हृदय से विरह के आंसू निकालेगा। जब आपके हृदय से विरह के आंसू आंखों के माध्यम से प्रकट होंगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सभी उस विरह की अग्नि में जलकर खाक हो जाएंगे। तब प्रेम की शीतल सरिता प्रवाहित होगी। उस सरिता में जब आपकी आत्मा स्नान करेगी तो उसके धाम हृदय में युगल स्वरूप अपने आप दिखने लगेंगे। यही बताना था राज जी को कि हर परमात्मा के हृदय में मैं रहता हूं। तुम्हारा तन मेरा तन है, तुम्हारा दिल मेरा दिल है, तुम्हारा स्वरूप मेरा स्वरूप है। ये परम धाम में न श्यामा जी को पता था, न सखियों को पता था। इसके लिए इश्क रब्त हुआ और इश्क रब्त का निर्णय भी छठे दिन की लीला में होना है। 5वें दिन की लीला में तो ज्ञान से सब कुछ बता दिया गया। उन सुंदर साथ ने तो जो श्री जी के साथ उस लीला का रस लिए वो तो धन धन हो गए। छठे दिन की लीला में आपको ये चरितार्थ करके दिखाना है कि यदि हमारे अंदर भी परम धाम का अंकुर है, यदि हमारे अंदर भी धनी के लिए कुछ प्यास है, तो शरीर छूटने से पहले हम अवश्य करके दिखाएंगे। हम भी सवा शेर नहीं तो शेर भर तो सूत अवश्य खा देंगे, अन्यथा हमारा मानव तन व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए इति बैठे घर जागे धाम, पुणे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति कब प्राप्त होगी? जब हर सुंदर साथ ये प्रण लेगा कि हमें हर स्थिति में चितवनी करनी है, हर स्थिति में वाणी का चिंतन करना है, और यही आज की जागने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे।